मित्रों, नई गाड़ियों के शौकीन लोगों को बार बार गाड़ियां बदलने का मौका पड़ता है और जो थोड़े से शौकीन लोग हैं जिनके पास पैसे कम हैं वो सोचते हैं कि कोई पुरानी गाड़ी हाथ लग जाए तो हम भी अपना शौक पूरा कर लें। अब ऐसे में जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं या प्री ओन्ड गाड़ियां हैं, इनका बाजार बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है कि जो धारा 50 MB एक्ट कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है तो उसके स्वामित्व का ट्रांसफर हो सकता है। मैंने अपनी गाड़ी आपको बेची, आपने किसी और को बेची, तो ये ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द व्हीकल, इसको विधि मान्यता धारा 50 MB एक्ट में दी गई है और उसके प्रोसीजर को भी काफ़ी डिटेल से एलेबोरेट किया गया है। अब इसमें जो प्रक्रिया है कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये CMVR के नियम 50 से लेकर के 57 के बीच में वर्णित किया गया है। तो CMVR का नियम 55 जो है, यह ट्रांसफर ऑफ टाइटल शुरू करता है। अब ट्रांसफर ऑफ टाइटल की सिचुएशन क्या क्या बनती है, कब जरूरत पड़ती है इसके बारे में, तो इसके बारे में कुल 4 मौके आते हैं जब गाड़ी का ट्रांसफर करना पड़ता है। ये 4 मौके कैसे आते हैं? पहला है शौकिया तौर पे गाड़ी बेच देना। मान लीजिए A ने गाड़ी B को बेच दी, तो ये ट्रांसफर की नौबत आई। दूसरी नौबत कब आती है? जब मान लीजिए कि गाड़ी के ओनर A की डेथ हो जाए, तो गाड़ी उसके सक्सेसर्स को, उत्तराधिकारियों को जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन के बिना तो चला नहीं सकते, तो वहां भी स्वामित्व का ट्रांसफर करना पड़ेगा, टाइटल हटेगी। तीसरी सिचुएशन आती है कि हमने किसी सरकारी ऑक्शन में या प्राइवेट ऑक्शन में कोई गाड़ी खरीद ली। अब ये गाड़ी प्री ओन्ड भी है और फर्स्ट हैंड सेल भी हो रही है, क्योंकि नीलामी एक तरह से विक्रय है, लेकिन अब उस पर वो नियम तो धारा 39 के लागू नहीं होंगे, ये होते नई गाड़ियों के लिए। चौथी सिचुएशन होती है कि जब हम गाड़ी अपनी किसी व्यक्ति को ना बेच के किसी सेकेंड हैंड कार डीलर को बेच दें या जो प्री ओन्ड कार का बिजनेस करता है उसको बेचें। तो ये चारों सिचुएशन को CMVR ने बहुत क्लियरली समझाया है। मैं आपको इसके एक एक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा कि ये व्यवस्था कैसे चलती है। सबसे पहले नियम 55 की बात करूंगा। नियम 55 में गाड़ी एक आदमी से दूसरे आदमी को बेच दी जाती है, A to B। जब A से B को गाड़ी बेच दी जाएगी तो इसकी प्रोसेस क्या होगी? ये प्रोसेस ये होगी कि जो व्यक्ति गाड़ी बेच रहा है वो एक फॉर्म 29 है, उस फॉर्म 29 को 14 दिन के भीतर, बेचने के 14 दिन के भीतर फॉर्म 29 को भर के अपने ARTO को जमा करेगा जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहां लोग रजिस्ट्रेशन का कागज दस्तखत करा के ट्रांसफर कर रख ले रहे हैं, 10 रुपए की स्टाम्प पे लिखवा के रख ले रहे हैं, गाड़ी ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं। अभी आपने देखा दिल्ली के ब्लास्ट में मैक्सिमम गाड़ियां ऐसे ही हैं जो सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड सेल की है, यूज किया गया। सरकारें इसीलिए आपको बाध्य करती हैं कि आप ट्रांसफर गाड़ी की कराइए, नहीं तो इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करेंगे। तो 14 दिन के भीतर आपको सूचित कर देना होगा कि आपने अपनी गाड़ी फला व्यक्ति को भेज दी है और यह फॉर्म 29 में आप भर देंगे। अब जिसने खरीदा है वो जहां रहना चाहता, जैसे मान लीजिए कि हमने गाजियाबाद की गाड़ी खरीदी और मुझे रहना जो है वो अयोध्या में है, तो जिसने बेचा है वो गाजियाबाद के RTO को सूचित कर देगा फॉर्म 29 में, और मैं फॉर्म 30 भर के अयोध्या के RTO को सूचित करूंगा कि मैंने ये सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली है। इसके लिए कुछ फीस जमा होगी। धारा 81 कहती है कि कोई भी सरकारी काम जो RTO और मोबाइल, ऑटोमोबाइल संबंधित है, बिना फीस के नहीं होगा, क्योंकि सर्विसेज आपको दे रही सरकार, तो आपको फीस देना पड़ेगा। तो जब आप ये फीस के साथ फॉर्म 29 जमा कर देंगे और उसके साथ गाड़ी का RC, PUC, इंश्योरेंस और चालान जो फीस की जमा की है वो आप जब जमा कर देंगे
तो 30 दिन के भीतर जमा करने पर आरटीओ आपको नई आरसी जारी करेगा जिसमें दोनों मोटर मालिकों के नाम लिखे होंगे कि पहले किसने ओन किया था, अब किसके पास गाड़ी है, ताकि मान लीजिए यदि पीछे की कोई देनदारियां हो तो आपके ऊपर न आए, वो पिछले मालिक के ही ऊपर जाए। ये तो अलग सावधानी है कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर मैं कभी आपसे विस्तार से बात करूंगा। लेकिन नियम 55 ये कहता है कि बेचने वाला 14 दिन के भीतर और खरीदने वाला 30 दिन के भीतर अपने आरटीओ को सूचित करेगा फॉर्म 29 और फॉर्म 30 भर करके। इस तरह से गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी जो पर्सन टू पर्सन सेल और परचेज हो रही है। नियम 56 कहता है कि मान लीजिए वाहन स्वामी की मृत्यु हो जाए तो अब गाड़ी का क्या होगा। तो नियम 56 कहता है कि अगर पंजीकृत स्वामी की मृत्यु हो गई है और उसने गाड़ी में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में गाड़ी का उत्तराधिकारी भी लिखना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारे नहीं बनाते हैं किसी को। तो नॉमिनी अगर किसी ने नहीं बनाया है तो जिसके लीगल कब्जे में गाड़ी है वो उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। लीगल कब्जे का मतलब होता है जैसे बेटा चला रहा है, भाई चला रहा है, पिता चला रहे हैं, या किसी को उसने उधार में बदले में दे दिया है, तो वो लीगल कब्जेदार होगा। ये नहीं कि किसी ने गुंडई में छीन ली और मर गया तो चला रहा ना। लीगल कब्जेदार होगा, वो गाड़ी चलाएगा। और गाड़ी के साथ क्या है, 3 महीने तक वो बिना किसी आपत्ति के चला सकता है। अपने नाम न भी कराए तो भी 3 महीने तक ये गाड़ी चलाता रहेगा, इसके प्रयास में कोई बाधा नहीं है। लेकिन बीच में एक छोटा सा पेंच ये है कि वाहन स्वामी के मरने के 30 दिन के भीतर जो गाड़ी का कब्जेदार है, यूजर है, उपयोग कर रहा है, ये एआरटीओ को ले जाएगा और फॉर्म 31 भर के देगा, फॉर्म 31 भर के देगा। उसके साथ गाड़ी की आरसी, गाड़ी की बीमा, गाड़ी का पीयूसी, धारा 81 के तहत जमा की हुई फीस की चालानी रसीद और वाहन स्वामी की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करके 30 दिन के भीतर जमा करेगा। 3 महीने तक एआरटीओ साहब उसकी जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे। यदि उस गाड़ी पर कोई देयता बनती है, उस गाड़ी के विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित है, किसी बीमा का, किसी दुर्घटना का या अन्य कोई न्यायिक कार्य लंबित है, तो नए मालिक को उसके बारे में सूचित करते हुए गाड़ी उसके नाम ट्रांसफर कर देंगे। ये नियम 56 में है व्यवस्था। कब? जबकि वाहन स्वामी की मृत्यु हो गई हो। अब अगली सिचुएशन जो मैंने आपसे डिस्कस की, मान लीजिए आपने नीलामी में गाड़ी खरीदा है, तो अब क्या होगा? क्योंकि नीलामी में गाड़ी खरीदे हैं तो कोई सरकारी संस्था होगी, प्राइवेट संस्था होगी जिसने नीलामी की होगी। एक तरह से वो अब सेल्समैन हो गया। हालांकि वो एमबी एक्ट के तहत वो शोरूम का मालिक, डीलर नहीं कहा जाएगा, लेकिन सेल्समैन तो हो ही गया वो। तो इसके लिए नियम 57 में व्यवस्था दी गई है कि जिस दिन गाड़ी नीलामी में आपने खरीद ली और आपको जो नीलामी करने वाली बॉडी है वो एक सेल लेटर पकड़ा देगी कि आज आपको फला फला गाड़ी सेल में नीलामी के जरिए दे दी गई। जैसे ही आप कब्जा पाएंगे उस गाड़ी का, उस कब्जा पाने के 30 दिन के भीतर फॉर्म 32 भरकर एआरटीओ ऑफिस में जमा कर देंगे। अब फॉर्म 32 के साथ क्या क्या लगेगा? संबंधित नीलामी करने वाले विभाग द्वारा जारी किया गया हुआ सेल लेटर, नीलामी पत्र जिसमें नीलामी आपके पक्ष में छूटी है, गाड़ी का आरसी, गाड़ी का बीमा, नॉमिनी कोई हो तो उसका प्रमाण, साथ ही साथ धारा 81 के तहत जमा की हुई फीस की चालानी रिपोर्ट। जब आप इतना जमा कर देंगे तब फिर एआरटीओ उसकी जांच करके 15 दिन के भीतर गाड़ी आपके नाम रजिस्टर कर देंगे और उसकी आरसी जारी करेंगे आपको। तो ये नियम 57 में प्रावधान दिया गया है नीलामी से खरीदी गई गाड़ियों के स्वामित्व ट्रांसफर को लेकर। अब मान लीजिए आपने किसी प्री ओन्ड कार एजेंसी को बेचा है, सेकेंड हैंड कार बेचने वाले किसी शोरूम मालिक को, या बेस्ट प्राइस या फेयर प्राइस करके। तो सैकड़ों लोग हैं, मारुति अपना खुद बेचती है, तमाम कंपनियां हैं अपनी सेकेंड हैंड कार को बेचने के लिए डीलर्स को लाइसेंस दे रखी है। तो ये लाइसेंस मिलता है नियम 55 का के तहत।
नियम 55 का कहता है कि यदि कोई भी मोटर मालिक अपनी गाड़ी किसी सेकेंड हैंड कार डीलर को बेचता है तो एक ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, वो 29A। फॉर्म 29 मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच रहा था, लेकिन जब वह व्यक्ति किसी सेकेंड हैंड एजेंट को बेचेगा तो 29A फॉर्म भरेगा वो। और 29A फॉर्म भरने के समय वह सूचना पूरी देगा, अपनी आरसी जमा करेगा, पीयूसी, बीमा, सारे पेपर्स, और साथ ही साथ यह भी प्रमाण पत्र देगा कि मेरी गाड़ी पे कोई भी वाद लंबित नहीं है, कोई भी टैक्स की पेंडेंसी हमारे ऊपर ड्यू नहीं, एक तरह से नो ड्यू सर्टिफिकेट देगा। और अगर वो दूसरे राज्य का हुआ तो धारा 47 के तहत एनओसी ला के देगा आपको कि हमको कोई आपत्ति नहीं। धारा 48 के तहत एनओसी ला के आपको देगा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो धारा 47 और 48 दोनों एनओसी से जुड़ी हुई, धारा 47 अन्य राज्य से जुड़ी हुई है और 48 आपको लोकल में जुड़ी हुई है। यह प्रक्रिया आपको 30 दिन के भीतर गाड़ी बेचने के कर देनी है, और 30 दिन जैसे पूरा होगा आपकी सूचना देने के, गाड़ी एक अथॉरिटी लेटर जारी करेगी, किसको, संबंधित सेकेंड हैंड कार डीलर को, कि हाँ मैं तुम्हें अधिकृत करता हूं कि तुम यह गाड़ी अब रख के बेच सकते हो। और ये अथॉरिटी लेटर 5 साल के लिए वैध होगा, यानी कि 5 साल के भीतर वह जो सेकेंड हैंड कार डीलर है वो चाहे तो इसको बेच सकता है, 5 साल ये वैध रहेगी। और जब ये सेकेंड हैंड कार डीलर आपकी कार आपसे खरीद लेता है और अपने जो भी उसका मोटर यार्ड है या शोरूम है, जो भी आप कहिए, वहां जब डिस्प्ले के लिए खड़ा कर देता है तो वह फॉर्म 29C भरेगा। 29C फॉर्म भर के भेजेगा कि मैंने फला फला व्यक्ति की गाड़ी खरीद ली है बेचने के लिए और मुझको इसका अथॉरिटी लेटर मिल गया। इस तरह से स्वामित्व का जो ट्रांसफर है वह व्यक्ति से हटके संबंधित सेकेंड हैंड कार डीलर के पास चला जाएगा, और वो तो उस गाड़ी को बेचना चाहे तो बेच सकता है, आरटी ट्रांसफर कर देगा, वो प्रोसेस अपनी ऑनलाइन पूरी कराएगा। तो ये 4 सिचुएशन है जिन सिचुएशन में गाड़ियों का स्वामित्व का ट्रांसफर होता है और होने की प्रोसीजर का उल्लेख है। धारा 50 MB एक्ट गाड़ियों के स्वामित्व ट्रांसफर को वैलिड घोषित करता है, और CMVR का नियम 55, 55A, 56 और 57, ये चारों नियम 4 अलग अलग सिचुएशन में गाड़ी ट्रांसफर होने के नियम को घोषित करते हैं कि इसका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। मित्रों, यह एक राष्ट्रीय दायित्व हमारा है कि हम गाड़ी जब भी बेचें तो हम गाड़ी को प्रॉपर ट्रांसफर कराएं। ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो कोई भी दुर्घटना होने पर इसकी लायबिलिटी कैसे फिक्स होगी। इस चीज को जान लीजिए कि केरल में एक प्रकरण उठा था, तो उच्च न्यायालय केरल ने इस चीज के बारे में एक व्यवस्था दी है, जो गाड़ी का पंजीकृत स्वामी है लायबिलिटी उसी की फिक्स की जाएगी। आपने ठीक है दस्तखत कर दिए, कोरे कागज पे फार्म पे दस्तखत कर दिए, 10 रुपए के स्टाम्प पे दस्तखत करके आपने बी को दे दिया गाड़ी सहित, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ नहीं है, अभी तक ट्रांसफर ऑफ टाइटल हुआ नहीं, आप ही के जिम्मे माना जाएगा। तो उस गाड़ी से होने वाली कोई भी गलती होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी तय होगी। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी व्यक्ति को बेच रहे हैं तो इंश्योर करिए कि 30 दिन के भीतर वह गाड़ी संबंधित आदमी को ट्रांसफर हो जाए, आपके जिम्मे पड़ी न रहे, क्योंकि उस गाड़ी से होने वाले सारे चालान आप भरेंगे, उस गाड़ी से होने वाली दुर्घटना की जवाबदेही आपकी होगी, उस गाड़ी से कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो उसके जो बीमा दावा भुगतान करना होगा वो आपको करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई संवेदनशील कोर्ट ये कह भी देती है कि ठीक है आप उपयोग नहीं कर रहे थे लेकिन स्वामी तो आप ही थे और आपने लापरवाही बरती ट्रांसफर में, तो आपकी जिम्मेदारी उसके साथ संयुक्त रूप से फिक्स कर दी जाएगी। इसलिए मित्रों, जो चारों सिचुएशन, इन चारों सिचुएशन में आपने देखा कि आपको गाड़ी बेचने या गाड़ी के स्वामित्व ट्रांसफर होने की सूचना लिखित तौर पे फार्म 29 है, 30 है, 31 है, 29A है, इन चारों फार्मों में भर के ARTO को दे देनी है। कृपया इसमें कोई लापरवाही न बरतें, अन्यथा दिल्ली बम ब्लास्ट केस
या एक बार प्रयागराज में एक्सीडेंट हुआ था, 4 लोगों पे गाड़ी बिकी थी, जिसमें एक्सीडेंट में 2 लोग मरे थे। उसमें भी इसी प्रकार से ट्रेल पूरी चेक करनी पड़ी थी कि गाड़ी का असली मालिक कौन है। अंत में असली मालिक की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। तो कृपया एमपी एक्ट के प्रावधानों को जानते रहें, सीएमबीआर के नियमों को पढ़ते रहें और अपने आप को कानूनी रूप से दुरुस्त रखिए, ताकि कोई भी, मैं कहता हूं कोई भी पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक का अधिकारी या आरटीओ का अधिकारी आपका उत्पीड़न न कर सके और आपको झांसे में ले करके आपसे अवैध रूप से किसी प्रकार का लाभ न प्राप्त करे। तो बने रहिए हमारे साथ, एमपी एक्ट के एक एक प्रावधान में आप तक पहुंचाता रहूँगा और हमें उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का लाभ लेके सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के हमारे मिशन में हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।